2020 में बिहार की जनता ने जो वोट दिया था उसके आधार पर नीतीश कुमार और एनडीए को बहुमत मिला था और 2025 तक इस सरकार का कार्यकाल था। लेकिन पिछले 2-3 चुनावों से ऐसा हो रहा है कि जिस सरकार के लिए जनता वोट दे रही है वो सरकार बीच में ही दम तोड़ देती है और गठबंधन बदल जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रह रहे हैं, लेकिन गठबंधन बदल रहा है और इस बार भी 2025 तक इस सरकार को मौका मिला था कि वो सरकार चलाए। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के 2025 तक नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा भी कर रहे थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। दावे में आधा तो सच है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आधा इसमें जो साथ चलने की बात थी और 2025 में भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी उसमें अब अड़चन आ गया है। इन सारी बातों को लेकर के एक चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है कि नीतीश कुमार अब देश की लड़ाई लड़ेंगे और जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने 2020 का चुनाव लड़ा था उसके खिलाफ अब बिहार नहीं बल्कि देश की लड़ाई लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए प्रयास करेंगे। इसका शुरुआत भी हो चुका है और इस शुरुआत में आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आरजेडी नीतीश कुमार के पीएम चेहरा बनाने के लिए समर्थन किया है और मैं खुद उसके लिए पूरी तैयारी कर रहा हूं। लालू यादव ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने के पक्ष में हैं। हालांकि अभी तक राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू के किसी नेता ने ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंप देंगे और उसके लिए तारीख भी तय हुआ है। लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश कुमार 2024 की लड़ाई के लिए बिहार से बाहर जाकर के फुल टाइम अपना काम शुरू करेंगे। हालांकि लालू यादव ने ये ज़रूर कहा है कि वक्त आने पर तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री ज़रूर बनेंगे, लेकिन उन्होंने साल नहीं बताया है और न समय बताया है। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव बिहार में रहें या दिल्ली में रहें, आपने देखा होगा कि कई ऐसे दौर आए जिसमें लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ दिल्ली में भी मौजूद थे। इस बार भी जब वो मौजूद थे तो कई तरह की बातें हुई और यहाँ तक हुआ कि इस अवस्था में भी बीमारी के बावजूद लालू प्रसाद नीतीश कुमार को लेकर सोनिया गांधी से मिलाने गए थे। हालांकि इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं कि सोनिया गांधी आखिर क्यों सपोर्ट करेंगी, और जबकि उनके पार्टी के भीतर ही उनके पुत्र ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस एक बड़ी राष्ट्रीय दल है। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं तो बहुत तरह की चल रही हैं। लेकिन जगदानंद सिंह ने दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है उससे पहले लालू प्रसाद का नामांकन था तो दिल्ली गए थे। दिल्ली में उनसे बातचीत के बाद लालू प्रसाद से कई दौर की बातचीत हुई होगी और उसके आधार पर ऐसा लगता है कि जगदानंद सिंह ने जो बयान दिया, उन्होंने बातचीत के दौरान एक निजी चैनल से कहा कि 2023 में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार की कुर्सी सौंप देंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। जगदानंद सिंह ने दावा किया कि 2023 में तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बना सकते हैं और मुख्यमंत्री बनने की सारी संभावनाएं प्रबल हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार हमें लगता है कि 2022 बीतने के बाद 2023 में नीतीश कुमार देश की लड़ाई लड़ेंगे और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंप देंगे। लेकिन उनके बयान के बाद जदयू की तरफ से जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के पहले से भी कहती आ रही है, चिराग पासवान भी कहते आ रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है, नीतीश कुमार अपने हाथ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं सौंपेंगे। और ये बात अब धीरे धीरे जिस तरह के बयान जदयू की तरफ से आ रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल देश की लड़ाई लड़ने की बात कर रही है, उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने के लिए लालू प्रसाद विभिन्न तरह की योजनाएं और रणनीति बना रहे हैं, उन्हें लेकर के नेताओं से मुलाकात करवा रहे हैं, घूम रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार इस पद से अभी तक अपने आप को दूर रखे हुए हैं। कई बार बयानों में उन्होंने कहा है कि उनकी लालसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका प्रयास निश्चित रूप से जारी है और लोगों से मिलने,
और अलग अलग राजनीतिक दलों को एकजुट करने के पीछे की रणनीति क्या होगी, ये किसी से छुपा नहीं है और कोई बच्चा नहीं है जिसे बरगलाया जाए। इस बीच आपको बता दें कि एक जो अपडेट हुआ है वो ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नए तेवर जो हैं, उस तेवर को लेकर के एक बात साफ नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो नया अवतार हुआ है उसमें नीतीश कुमार को काफ़ी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर भी अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहने को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये सारी चीज़ें स्पष्ट करती नज़र आ रही हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में एक बार फिर से भीतर ही भीतर मामला उलझता नज़र आ रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी और इस बार राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से सामने खड़ा है, कुर्सी मांग रहा है, इसी को लेकर के तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे। कुर्सी के लिए नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी, ये चर्चा अब फिर से शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी इसको पहले से ही कर रही है। जेडीयू ने भी अब इस बात को साफ कर दिया है। ये बयान उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद और पुख्ता हो जाता है कि जगदानंद सिंह के बयान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहीं ना कहीं उस पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि वो सपना देख रहे हैं, या फिर उन्होंने जो बातें कही है कि जो पिता होता है वो अपने पुत्र पुत्रियों की शादी के लिए हड़बड़ी करता है, तैयारियां करता है। ये सारी चीज़ें अब आपके सामने पब्लिक डोमेन में है और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार पाला बदल देंगे, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देंगे, लगता है कि वो बात अब सच होने की स्थिति में आ गया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।